नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई स्टोरी के साथ कुछ काम करिए ऐसा कि लोग बनना चाहें आपकी जैसा। ये कहानी है एक राजा की जो बहुत ही प्रतापी और साहसी राजा था और उसके राज में सभी खुशहाल रहते थे और जितने मंत्रीगण थे वो भी उनके साथ रहते थे। राजा के 3 पुत्र थे और राजा चाहता था जब मैं मरूं, जब मैं दुनिया को छोड़ के जाऊं, ये तीनों सिंहासन की हिफाजत करें और प्रजा लोगों की रक्षा करें और उनका निर्णय भी जो भी हो अच्छे से हो। तो इसके लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी और अब तीनों बेटों को बुलाकर उन्होंने समझाया कि आप तीनों को अलग अलग समय 3-3 महीने के अंतराल पे जाना है एक पेड़ को ढूंढने के लिए, और जिस पेड़ को देख के आप लोग अपना निर्णय बताएंगे कि उसमें क्या है ऐसा। वो पेड़ हमारे राज्य से कुछ दूर दूसरे राज्य में मिलेगा जबकि अपने राज्य में नहीं है। तो जो सबसे बड़ा बेटा था वो सबसे पहले जाता है पेड़ को ढूंढने के लिए। वो था पियस, जिसे हम नाशपाती कहते हैं। उस पेड़ को ढूंढने के लिए गया और देखा कि पेड़ सूख गया था और उसके टहनी भी सूखे हुए थे। वो आया अपने पिता को बताने जा रहा था तो पिताजी ने कहा अभी रुक जाओ, जब समय आएगा तब मैं इसके बारे में तुमसे पूछूंगा। फिर 3 महीने बीतते हैं। फिर दूसरा बेटा जाता है उसी पेड़ को देखने, कुछ दूर पहुंचता है और लास्ट में उसे वही पेड़ मिलता है और देख कर आता है। देख कर आने के बाद कहता है अच्छे खासे पेड़ हैं। फिर अपने पिता को बताना चाहता है। पिताजी कहते हैं जब मैं पूछूंगा तब तुम बताना। फिर तीसरे बेटे को भेजते हैं। 3 महीने बाद वो जाता है, पेड़ को देख के आता है। अब फिर से वह सभा को बुलाया गया। राजा ने मंत्रियों और अपने बेटों को बुलाया उस पेड़ के बारे में बताने के लिए। तो पिताजी ने कहा सबसे बड़े तुम हो, पहले तुम बताओ इस पेड़ के बारे में। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी वो पेड़ तो सूखा हुआ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है जो आपने मुझे ये करने के लिए कहा। तो पिताजी ने के कहने पर वो कहने लगा कि ये तो पेड़ बेकार है। तो इतना कह ही रहा था तब तक दूसरे बेटे ने कहा पिताजी भैया क्या कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने पेड़ देखा वो तो हरा भरा था, फूलों से लदा हुआ था और चारों तरफ फूल लगे हुए थे। उसमें फूल आ गए थे, पत्तियां हरी भरी हो गई थी, और लेकिन उसमें एक कमी थी, जबकि उसमें फल नहीं थे। तभी इतना सुनते ही तीसरा बेटा बोलता है कि पिताजी दोनों भैया क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेड़ तो फलों से लदा हुआ था और मैंने गांव वालों से पता किया तो गांव वालों ने बताया ये नाशपाती का पेड़ है और ये काफी खूबसूरत है और इसमें फल भी मीठे मीठे होते हैं। तो तीनों लोग आपस में झगड़ने लगे। मंत्रीगण आपस में चर्चा करने लगे कि कैसा राजा है जो अपने बेटों को आपस में लड़वा रहा है और आपस में झगड़ा करा रहा है। तभी पिताजी उठे, उसके जो राजा थे खड़े हुए। उन्होंने तीनों को बताया आप तीनों शांत हो जाइए, मैं अभी बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेड़ों को देखा तो कोई अलग पेड़ नहीं था, वो एक ही पेड़ था, लेकिन समय के अंतराल होने के कारण वह आपको अलग अलग स्थिति में दिखा। तो पहली बात यह है कि अलग अलग समय में अलग अलग उसकी सिचुएशन दिखी। पहले तो आप 3 महीने पहले देखे तो सूखा हुआ था, जबकि दूसरा जब बेटा गया तो उसने देखा तो पेड़ हरे भरे थे, जबकि तीसरा देखता है वो फलों से लदा हुआ था। तो राजा कहता है जब भी किसी चीज को आप देखिए तो उसको देख के जज मत करिए। आपको इस पहली स्टोरी से सीखने को ये मिलता है, पहले पेड़ से, कि किसी भी चीज को देख के जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर परिवर्तित होने के बाद वो बदलता रहता है। उसी प्रकार से अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो फैमिली में हो चाहे प्रजातंत्र के लिए हो, जब तक अंत तक न पहुंचिए तब तक निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग स्थिति में देखा इसलिए अलग अलग वर्णन किया। तो जब तक फाइनली न पहुंचिए तब तक निर्णय मत लीजिएगा। इससे आप लोग ये सीखिए। दूसरी बात ये सीखिए कि सिचुएशन मौसम के परिवर्तन होते ही वह बदल जाता है, वैसे ही सिचुएशन और टाइम के अनुसार वह बदलता रहता है। तो हर टाइम हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता है। समय सबका एक बराबर नहीं होता है, तो समय कभी बदलता रहता है। तो दूसरी बात आपको सीखनी चाहिए कि समय एक जैसा नहीं होता किसी का। तो इस पेड़ से आपको पता चलता है कि अलग अलग टाइम में उसका समय बदलता गया। वैसे ही
आज कोई अमीर है, कल कोई गरीब है, तो उसका भी समय आ सकता है। गरीब से अमीर हो सकता है, अमीर आदमी भी गरीब हो सकता है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब तक आपको पूरी जानकारी न हो, पूरा पता ना हो, तब तक कोई भी जजमेंट मत लीजिएगा, तब तक कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई निर्णय आपको लेना है, कोई भी सिचुएशन हो, तो उसके जड़ तक जाके तभी निर्णय लीजिए। दूसरी बात, समय एक जैसा किसी का नहीं होता है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो इंसान हो। तीसरी बात, किसी की भी स्थिति देखकर जज नहीं करना चाहिए कि आदमी वो कैसा है, क्योंकि फटा पुराना आदमी भी अमीर हो सकता है और अमीर आदमी भी दिखावे के लिए फटे पुराने पहन सकता है। तो इन तीन कहानियों, इस एक छोटी सी कहानी से हम सभी को अपनी लाइफ में इन चीजों को उतारना चाहिए। किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। जब तक अंत तक न पहुंचिए तब तक कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, और समय सबका एक जैसा नहीं होता है। तो आज फिर आपका दोस्त कहेगा, कुछ काम करिए ऐसा कि लोग बनना चाहें आपकी जैसा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा और आपके अलग अलग दोस्तों के पास पहुंचे, जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिले।